हेलो फ्रेंड्स। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे जो है डिसीजन कंट्रोल। डिसीजन कंट्रोल ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ते हुए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब कि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। इसे हम क्या करते हैं, हम जो अपने प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको प्रोसेसर चलाता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक लाइन ये लिखी, अगली लाइन ये लिखी, अगली लाइन ये लिखी, उससे अगली लाइन ये लिखी। ठीक है, डिसीजन कंट्रोल से हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मुझे ये लाइन तभी चलानी है अगर ऐसा हो तो, मुझे ये लाइन तभी चलानी है अगर ऐसा हो तो, नहीं तो वो अगली लाइन पे मूव कर जाए। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको एक गेम बनानी है, नंबर गैसिंग गेम। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपने मैसेज दिया यूजर को, वेलकम। ठीक है, उसके बाद आपने कहा दिस इज नंबर गैसिंग गेम एंड नंबर इज इन बिटवीन 1 and 10। ठीक है, कि ये नंबर गैसिंग गेम है और नंबर 1 से 10 के बीच में है, अब गैस करो। ठीक है, उसके बाद गैस द नंबर। ठीक है, तो यूजर को ये शो होगा। ठीक है, अब बात ये आती है कि यूजर एक नंबर एंटर कर देगा। ठीक है, अब यूजर से एक नंबर एंटर करवाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ x, और उससे नंबर इनपुट करवा लेता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ ये काम, x वेरिएबल में इनपुट करा लिया। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, अब हमने गेम ऐसी फिक्स करनी है, हमने गेम में फिक्सिंग करनी है कि अगर यूजर 5 एंटर करे या 4 एंटर करे, चलो हम 4 ले लेते हैं। ठीक है, अगर यूजर 4 एंटर करे तो ही वो तो ही तो प्रिंट हो कि यू विन, योर गैस इज राइट। ठीक है, अगर यूजर 4 के अलावा कुछ और प्रिंट करे तो मैसेज शो हो यू लूज। ठीक है, समझ आ गई होगी आपको गेम। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ अगर हमें काम करना हो तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ होते हैं कंसेप्ट, वो हम यूज करते हैं। एक तो है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, ठीक है, हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको इस एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, अब जो यूजर ने नंबर एंटर किया मैं उसको इंटीजर टाइप में चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो, ठीक है, ताकि बाद में जाके मुझे दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अब हम चाहते हैं कि अगर यूजर 4 एंटर करे, 4 एंटर करे, तब ये प्रिंट हो कि यू विन। अगर 4 के अलावा कुछ भी एंटर करे 1 से 10 के बीच में, तो मैसेज प्रिंट हो कि यू लूज। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ। ठीक है, इफ इफ हम कैसे यूज करते हैं, इफ लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस लगाते हैं। ठीक है, और पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखते हैं। हमारी कंडीशन क्या है कि अगर यूजर 4 एंटर करे, अगर x की वैल्यू, यूजर ने जो वैल्यू एंटर की वो x में गई। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू 4, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इक्वल टू का साइन डबल इक्वल टू होता है। मतलब कि ये डबल डबल इक्वल होता है इक्वल टू। ठीक है, डबल इक्वल इक्वल टू का काम करता है। ठीक है, और सिंगल इक्वल टू काम करता है असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट। ठीक है, अब अगर x 4 के इक्वल हो, x इक्वल टू 4, ठीक है, उसके बाद हम, अगर ये हो तो क्या हो, उसके बाद अगर ये हो तो क्या हो, उस जो हो वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद एक कोलन साइन भी लगाते हैं हम। ठीक है, अब
उसके बाद हम यहाँ पे स्पेस छोड़ते हैं, जैसे हम फंक्शन डिफाइन करते थे, फंक्शन डिफाइन करते हुए स्पेस छोड़ते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी स्पेस छोड़ेंगे। इसको इंडेंटेड बोलते हैं, और ये पाइथन में छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये करली ब्रेसिस का काम करता है। दूसरे लैंग्वेजेस में जैसे करली ब्रेसिस यूज होते थे, वैसे पाइथन में स्पेस यूज होता है, तो स्पेस छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि अगर x इक्वल टू 4 हो तो हम क्या प्रिंट हो, प्रिंट योर गैस इज राइट, ग्रेट, ठीक है, यू विन, ठीक है। अब अगर x, अब इफ अगर x नॉट इक्वल टू हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नॉट इक्वल टू लिखने का तरीका होता है एक्सक्लेमेशन साइन और देन इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू बोलते हैं। इफ x इज नॉट इक्वल टू 4 देन क्या हो, देन हम चाहते हैं प्रिंट हो योर गैस इज रोंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम के साथ ऐसा हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। इसको सेव कर लेता हूं मैं, इसको रन करता हूं, ठीक है। वेलकम, दिस इज द नंबर गेसिंग गेम एंड नंबर इज इन बिटवीन 1 एंड 10, ठीक है। गेस द नंबर, मान लीजिए मैंने किया 3, उप्स योर गैस इज रोंग, ठीक है। अब मैं इसको फिर से रन करता हूँ, ठीक है। मैं इसको फिर से रन करता हूँ, मान लीजिए अब मैंने एंटर किया 4, ठीक है। योर गैस इज राइट, ग्रेट, यू विन, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। इफ स्टेटमेंट, ये थी इफ स्टेटमेंट। आई होप फ्रेंड्स आपको ये इफ स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था इफ स्टेटमेंट को समझाने के लिए। तो ये तो थी इफ स्टेटमेंट। एक और होती है स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा, तो इफ एल्स स्टेटमेंट, अब ये क्या होती है, हमने यहाँ पे दो इफ यूज किए हैं। एक इफ अगर x इक्वल टू 4 हो तो प्रिंट हो योर गैस इज राइट, ग्रेट, यू विन। अगर अगर एल्स, अगर ऐसा हो तो ये प्रिंट हो, नहीं तो, एल्स का मतलब नहीं तो प्रिंट हो, एल्स नहीं तो प्रिंट हो उप्स योर गैस इज रोंग, ठीक है। तो ये दूसरे इफ का काम ये एल्स कर देगा, ठीक है। इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं। मान लीजिए मैंने एंटर किया 8, ठीक है। उप्स योर गैस इज रोंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये दूसरे इफ का काम कर रहा है। अगर x इज इक्वल टू 4 हो तो ये प्रिंट हो, नहीं तो का काम एल्स, एल्स नहीं तो प्रिंट हो ये, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये था इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। ये तो बड़ी सिंपल सी, बहुत ही आसान गेम थी। इस अभी हम इसको और पढ़ेंगे और इस गेम को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करेंगे, मजा भी आएगा जिसको खेलते हुए, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।